ये सर्वशक्तिशाली तत्व तुम्हारे पिता के समक्ष इनकी क्या दशा? तो कौन है इस संसार में जो मेरी पुत्री को क्षति पहुंचाने में सक्षम हो? नहीं, इतना सामर्थ्य किसी में नहीं। तो फिर शिव और उनके मत के लोग मेरे साथ ही क्यों? तुम्हारे उद्यान में जो पौधे हैं, यदि उन्हें कोई क्षति पहुंचाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अत्यंत पीड़ा होगी पिताजी। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हें पीड़ा पहुंचाने के लिए मैं तुम्हारे पौधों को क्षति पहुंचाऊं, है ना? उसी भांति तुम्हें क्षति पहुंचाकर वो लोग मुझे पीड़ा देना चाहते हैं। वायु, यदि तुम में शक्ति है तो उड़ा ले जाओ इस तिनके को। सती, अब भी भय है? अब कोई भय नहीं पिताजी, पर जो कुछ भी हो रहा है उसका अंत कब होगा? बस यही तो वो चाहते हैं कि तुम थक जाओ, हार जाओ, टूट जाओ। और अगर एक बार तुमने ये ठान लिया कि तुम उनके बहकावे में नहीं आओगे, उनकी चाल से व्याकुल नहीं होगी, बस उसी दिन ये सब कुछ बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। नहीं समझी? याद करो उस दिन जब तुम दधीची के आश्रम पहुंची, क्या तुम वहां अपनी इच्छा से पहुंची थी? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था जैसे तुम्हें कोई अपनी ओर खींच रहा है? वही उनकी पहली चाल थी। उसके बाद दधीची ने तुम्हें उल्टा सीधा ज्ञान देकर भ्रमित किया। दधीची ने तुम्हें इतना भयभीत करके भेजा कि अपने पिता के सम्मान के लिए तुमने उस शिवलिंग की स्थापना कर दी और फिर शिव का प्रकट हो, ताकि वो तुम्हें अपनी ओर खींच सके, अपनी ओर आकर्षित कर सके। यहां तक कि तुम जब अपना प्रायश्चित कर रही थी तो वो जानते थे कि तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। उन्होंने उसका भी लाभ उठाया और तुम्हें भ्रमित करने के लिए चालें चलते गए ताकि तुम टूट जाओ। और तुम्हें इतना हताश कर दिया कि तुम अपना सद्बुद्धि खो बैठी, विष्णु की जगह शिव का नाम लिख दिया और तुम्हें पता ही नहीं चला।
और फिर नंदी को यहां भेजना, यह सब उनका षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है पुत्री, क्या है? आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। उन्होंने अब तक मुझे माध्यम बनाया। मैं भी कितनी मूर्ख थी जो ये समझ ही न सकी। सब कुछ इतना स्पष्ट था, फिर भी आपने अच्छा किया जो मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं उनके किसी भी बहकावे में नहीं आऊंगी। मैं भी देखती हूं अब वो मेरे द्वारा आपको क्षति कैसे पहुंचाते हैं। अमात्य, मैं एक महामंडल की बैठक बुलाना चाहता हूं, परंतु उससे पहले महामंडल के कार्यक्रम और उसके उद्देश्य के बारे में देवराज इंद्र, चंद्रमा और सप्तऋषि से विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है। इनके साथ एक तत्कालीन बैठक आयोजित की जाए। da 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 no